जावेद कोडू साहब मेरे साथ थे। तो ना हम लोग हॉलैंड से इटली जा रहे थे, तो ना उसमें एक इटालियन लड़की ट्रेन में चढ़ी। हम लोग ट्रेन का सफर कर रहे थे। अच्छा। जावेद कोडू साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बड़े नाइस पर्सनैलिटी। तो मैं हमेशा उनका रूममेट, तो वो हम लोग जा रहे थे इटली, तो इटालियन लड़की चढ़ी, उसने ना जावेद साहब को गोदी उठा लिया। अच्छा। अब हम लोग है ना परेशान हो गए कि इसको, मैं तो घबरा, मैंने कि इसको उतारे ये किसी तरीके से, इसी को गोदी क्यों उठाया है। अब मैं एमी इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं भी गिटार पकड़ के मैं उसको गाने सुना रहा हूँ, किसको किसी तरीके से उतारे। वो कहाँ, वो कोडू ना, वो उसे गोदी उसे उठाया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का स्टेशन आया, तो दरवाजे खुले हैं, वो उसने कोडू को उतारा, वो नीचे उतरी है, दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। जब इतनी देर में चिप्स बेचने वाला आया, जवेद साहब ने जेब में हाथ मारा, तो ना पैसे थे ना मोबाइल थे, वो चोर नहीं थी। ये मैं आज उनकी वफात के बाद आपको बात सुना रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तुझे एहसास पता भी नहीं चला कि तेरी जेब में हाथ मार रहे थे। वो अपना सुकून से बैठा था। इसी तरह जावेद साहब था, मैं स्पेन में बार्सिलोना में ना होटल में ठहरे हुए थे, तो वो नीला पानी और नीली टाइलें लगी हुई हैं, तो मुझे कहता मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है। अगले दिन मुझे कहता होटल में रूम में, मैंने कहा जाके नहा लो। इसने छलांग लगाई तो वो खाली था। वो जैसे पपीते की आवाज है, गिरता पटाख की आवाज आई। शुक्र है सिर पर नहीं जाके डिगा ना, कि वो आके मैंने कहा तुझे पानी की लहर भी नजर नहीं आई। कहता मैं समझा कि साफ शफाफ पानी हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने सुने आप सुपारी लेके भी शायरी कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके मुफ्त कोई नहीं सुनता। कोई शेर सुना दें अपना घिसा पिटा। सुपारी अपन ने बहुत बहुत सामाइन टपकाए हैं। देखिए मोहतरमा, जुल्फे अंबरी पे कुछ शायरी लिखो। जुल्फे अंबरी? हाँ जी, जुल्फे अंबरी दियो जरा थोड़ा धीरे धीरे। उसके ऊपर लिखना ना मोहतरम। वाह वाह वाह। शाम और वो पगडंडी, और वो पगडंडी, हम मिलेंगे उन खोखों में, उन बहारों में, उन पहाड़ों में, उन दरियाओं में, वो पिछली गली में, हुआ नसरीन के घर में हम मिलेंगे। हम यादों के उस दरिया में मिलेंगे जहां पे तुमने बैठ के लिखे थे दो किनारे, शाम सवेरे देते बैन कर देना चाहिए ऐसे शायरों को, है ना? नहीं तो फिर आप मेरी शायरी सुनते नहीं मोहतरम। मैं तो सच्ची मुच्ची की शायर। चलेगा, कोई बेहतर शेर सुनाए ना आप। मतलब मैं तो है, मैं ऐसे सुनाओ ना, है मेरी तबाही में दरख्तों की भी साजिश है, वाह, वरना यूं उजड़ जाने का मौसम तो नहीं था। एक बार मुझे देख के यूं फेर ली नजरें, इंसान था अखबार का कालम तो नहीं था। ओए 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 ओए, ये आप किसको लामा दे रहे हैं? मैंने मैं फिर शायरी रहने देता हूँ। मैं भाजी को पंपा पुपा का काम करना। बड़ा अच्छी बात। मैं तो फिर लिखा है कि अश्क अपना या तुम्हारा नहीं देखा जाता, ओए ओए, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, वाह वाह, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। ओए ओए ओए, क्या बात है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आप दोनों की जहानत का बारी बारी इम्तिहान होगा, ठीक है? आपके कानों पे हेडफोन्स लगेंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाएगा, लेकिन आपने फुल अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कह रही हूँ, राइट? सबसे पहले मैंने सुनना है? पहले आपने सर वो सुन के गाना इनको बताना है कि कौन सा गाना है। मुझे बताना है, मैं एक्टिंग करूंगी, मुझे देखना है, मैं लिपसिंग करूंगी, एक्ट करने की कोशिश करूंगी, आपने गेस करना है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, दुनिया नु कह देवा परे परे। दोबारा बताना। तू मेरे जे मेरे कोल रवे, दुनिया नु कह देवा परे परे। तू जे मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह देवा परे परे। दिल देगे दुनिया तो कौन डरे, दिल देगे दुनिया तो कौन डरे। तू जे मेरे हमेशा गोल रवे, दे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे। अल्लाह ना करे। दिल देगे दुनिया तो कौन डरे। अगले पे ना आपने नाचना भी है और गाना भी है। अगला गाना, माही आवेगा फुल्ला नल तरती सजावांगी। दोबारा। माही माही माही
माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी तन चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। वाओ जी आप साथ में दे दें। हाँ चले। ओ हेलो भाई। हेलो भाई साहब हेलो, ये क्या कर मतलब हमारा सेगमेंट क्या हुआ जी? वो गाना लगा था, वो मुझे लगा शायद डांस का हुक्म दिया गया। नहीं नहीं, हाँ आप इधर ही बैठे, अभी गैस करें। तुम्हारे तो दोबारा। नहीं, तुम्हारे तुम्हारा, तुम्हारे और मेरे तुम्हारे और मेरे घर बीच बेंच बैठा है तुम्हारे और मेरे दरमियान में। तुम्हारे तुम्हारे और मेरे घर घर के बीच में है सफाई करावा। वो तो आपका बनता है, खुद करें। बीच में है। हाँ बीच में, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। हाँ गुनगुनाए गुनगुनाए ये गाना। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, लारी अड्डा, लारी अड्डा। ओके तू ओके कौन कौन? मैं मैं खामखा कब का नहीं खामखा खाम खा। क्या तुम कौन? मैं खाम खा। हाँ तुम कौन? खाम खा मैं खाम खा। नवाज अंजुम साहब, आप जी। खुशबू का कारोबार भी करते थे, आप इतर वगैरह बेचा करते थे। मेरी तेल इतर की दुकान थी, दुकान थी मुल्तान में थी। तो फेवरेट खुशबू कौन सी थी आपकी? मेरा देसी इतर जो होता था, जैसे फिर उसमें भी तो खुशबू खस, मोतिया, हिना, ऊद देन ऊद, बिल्कुल संदल भी होता होगा बिल्कुल कोई। ये तो अरब ममालिक की फेवरेट खुशबू है ऊद। तो उसमें जो मुल्तान के हवाले से उस टाइम ना मैंने अपने नाम रखे हुए थे ना, इशरत बहार। इसके अपने नाम रखे हुए थे कि जनाब ये इसका नाम मरगूब है, इसका नाम ये है। तो ये मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादा हमारा क्योंकि कोल्लू था अपना, तो उसमें खुद ही खालिस कच्ची घानी का जो तेल ओरिजिनल सरसों का तेल है। तो वो, लेकिन है ना इसमें हिना जी स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त थी कि 50 साल पहले अम्मी अब्बू की जब डेथ हुई तो मैं सबसे बड़ा था घर में, मुझसे छोटी 2 बहनें वो मेरी गोद में थी जब अम्मी अब्बू की डेथ हुई। तो भाई था छोटा, तो बस। तो खाना भी आप बनाते थे, कपड़े धोना, बच्चों का सब, बच्चों की तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बहनें छोटी थी क्योंकि अम्मी अब्बू की डेथ के बाद फिर उन बच्चों की कंघी से जुएं निकालनी, देन ये करना, बस टू मच, बड़ी